एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति बंटी कबूतर हीरे की खदान में काम करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हीरे की खदान में काम करने क्यों जा रहे हो? वैसे भी वहाँ सांस लेना मुश्किल है। कालू सेठ से आज छुट्टी ले लो। नहीं टुनटुनी, तुम्हें पता नहीं है सेठ कितना खड़ूस है। एक दिन नहीं गया तो पूरे महीने का पगार काट लेगा। इसी शर्त पर तो उसने मुझे नौकरी दी थी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं कि आपको पता है लाल किला कहाँ पर है। ऐसा कहकर बंटी कबूतर कालू सेठ की हीरे की खदान में काम करने चला जाता है। बंटी कबूतर खदान में जाकर हीरे ढूंढने लगता है और खुदाई करने लगता है। हीरे की खदान में खुदाई करते करते वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और फिर नहीं उठता। शाम तक बंटी कबूतर घर नहीं आया तो टुनटुनी चिड़िया को उसकी चिंता सताने लगी। बच्चों, अभी तक तुम्हारे पापा घर नहीं आए। मैं तुम्हारे पापा को देखने जा रही हूँ। रात होने को आ रही है। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं टुन्नू का ध्यान रखूंगी। टुनटुनी सीधा कालू सेठ के पास जाती है। सेठ जी, अभी तक मेरे पति घर नहीं आए। सुबह उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अरे मैं क्या जानूँ तेरा पति कहाँ है? कम बखत ने अभी तक एक भी हीरा ढूंढ कर नहीं निकाला और बिना काम किए तनख्वाह पर तनख्वाह चाहिए बस। ऐसी खरी खोटी बातें सुनकर टुनटुनी परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है, आखिर सुनहरी के बापू गए तो कहाँ गए? टुनटुनी अपने पति को ढूंढने लगती है और उसी खदान के अंदर पहुंचती है और वहाँ बंटी जमीन पर पड़ा मिलता है। उसके पास एक नीला हीरा पड़ा था। वो बहुत तेज चमक रहा था। हाय रब्बा, ये क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए। आंखें खोलिए बंटी जी, आंखें खोलिए। बंटी का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? कहा था मत जाओ हीरे की खदान में, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। टुनटुनी रोती हुई घर आती है और साथ में वो जादुई नीलम हीरा अपने साथ ले आती है। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। बच्चे भी पिता की मौत की खबर सुनकर रोने लगते हैं। कई दिन इसी तरह बीत जाते हैं। घर में चूल्हा तक नहीं जला था। मम्मी, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। दुखी टुनटुनी कालू सेठ के पास इस उम्मीद से जाती है कि कभी बंटी की तनख्वाह उसे मिल जाए ताकि कुछ दिन तक तो उसको सहारा लग सके। क्या रे, तेरे पति ने जो मेरा नुकसान किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? उसने मेरे पूरे 2 महीने बर्बाद किए और मुफ्त की तनख्वाह ली। तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो तुझे भी मैं खदान के काम पर लगा दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपकी खदान में काम कर लूंगी, पर मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। कुछ मेरे पति के पैसे मिल जाते तो मैं उन्हें भोजन करवा देती। फिर मैं आपके लिए हीरा खदान में काम कर लूंगी। ठीक है, ये ले 10 रुपए और इस महीने मुझे हीरा जरूर चाहिए, वरना मैं तेरा घर तुझसे छीन लूंगा। टुनटुनी चिड़िया उदास मन से भोजन लेकर घर जाती है और अपने बच्चों को बुलाती है। सुनहरी और टुन्नू, जल्दी इधर आओ, मैं तुम लोगों के लिए भोजन लेकर आई हूँ। माँ की आवाज सुनकर बच्चे भागकर बाहर आते हैं। दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं और टुनटुनी की नजर उस चमकीले हीरे पर जाती है। काश हमारी किस्मत भी इस हीरे की तरह चमक जाए। अगर सेठ की खदान में काम नहीं करा तो सेठ हमारा घर भी छीन लेगा। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूं? डर के मारे टुनटुनी कालू सेठ के घर नहीं जाती और उस चमकीले हीरे को अपने आंगन में अपनी पति की याद में मिट्टी में दबा देती है। मैं इस हीरे को बेचकर अपने खाने का गुजारा कर सकती थी, लेकिन कालू सेठ को पता चला तो वो मुझे जिंदा मार देगा। अगले दिन जब टुनटुनी अपने घर के आंगन में निकलती है तो उसके
के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। पूरे आंगन में हीरे की फसल उगी हुई थी। चारों ओर हरे भरे पेड़ पर नीले चमकते हीरे दिखाई दे रहे थे। ये देखकर टुनटुनी खुश हो जाती है और वो जल्दी जल्दी हीरो को तोड़कर बाजार में बेचने चली जाती है। अब उसका पहले से भी ज्यादा बड़ा घर था और घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। इस तरह टुनटुनी हीरे की खेती करके खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। कानपुर गांव में टुनटुनी और पिंकी नाम की दो बहनें रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत अच्छी स्वभाव की थी, वहीं पिंकी चिड़िया दिखने में बहुत सुंदर थी। वो स्वभाव से बहुत ही घमंडी और लालची थी। वो टुनटुनी चिड़िया से बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया पिंकी की फेवरेट नेल पॉलिश नाखूनों पर लगा लेती है, जिसे देखकर पिंकी चिड़िया गुस्से से आग बबूला हो गई। क्योंकि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नेल पॉलिश को हाथ लगाने की? तेरे काले हाथों में नेल पॉलिश अच्छी नहीं लगती। तूने मेरी नेल पॉलिश गंदी कैसे कर दी? पता है कितनी महंगी नेल पॉलिश थी? पिंकी, तुम तो मेरी सगी बहन हो, फिर तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? तेरे जैसी गंवार मेरी बहन नहीं हो सकती। कहाँ मैं इतनी सुंदर पढ़ी लिखी और कहाँ तू गंवार 5th पास। चल अब जल्दी से मेरे घोंसले से बाहर निकल। खबरदार आगे से मेरे किसी भी नेल पॉलिश को हाथ लगाया तो। अपनी बहन पिंकी की बात सुन टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी होकर अपने घोंसले में चली गई। उसी गांव में जंगल के पास एक गुफा में एक दुष्ट जादूगर कौवा रहता था। उस जादूगर ने एक दिन नदी किनारे अपनी जादुई शक्ति से एक मायावी नेल पॉलिश का पेड़ लगाया। आखिरकार मायावी नेल पॉलिश का पेड़ यहाँ लग ही गया। हा हा हा। अब जो भी चिड़िया इस पेड़ से नेल पॉलिश लेकर अपने नाखूनों पर लगाएगी तो वो मेरे कब्जे में आ जाएगी। ऐसे ही एक एक करके गांव की सभी चिड़ियों को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। उसके बाद मैं सबकी बलि चढ़ा दूंगा। फिर मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन जाऊंगा। ऐसे ही एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी कुछ सहेलियों के साथ नदी किनारे घूमने गई। तभी उनकी नजर नेल पॉलिश के पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर रंग बिरंगी नेल पॉलिश देखकर पिंकी चिड़िया अपनी सहेलियों से बोली, अरे लूसी, देखो तो मैंने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। इस पेड़ पर तो ढेर सारे सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लगी हुई है। वैसे भी मेरी फेवरेट नेल पॉलिश उस गंवार टुनटुनी ने खराब कर दी। चलो इस पेड़ से नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं। हाँ यार, मैंने भी ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ये पेड़ यहाँ आया कहाँ से? ये पेड़ आया कहीं से भी हो, है तो हमारे काम की। चल अब ज्यादा मत सोच, जल्दी से नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं। तो ठीक कह रही है, मेरी भी नेल पॉलिश खत्म हो गई है। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मुफ्त में इतने सारी नेल पॉलिश मिल रही है। इतना कहकर पिंकी चिड़िया और उसकी सहेलियाँ उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से अपने लिए ढेर सारी नेल पॉलिश तोड़ लेती हैं। घर जाकर जैसे ही वो दोनों नेल पॉलिश अपने नाखूनों पर लगाती हैं, नेल पॉलिश लगाते ही वो दोनों जादूगर की गुफा में पहुंच जाती हैं। अपने आप को गुफा में पाकर तीनों बहुत घबरा गयी। अरे ये हम कहाँ आ गए? तभी वहाँ जादूगर कौवा आया और हंसते हुए बोला, हा हा हा। अरे वाह सुंदर चिड़ियों, तुम्हारा स्वागत है। आखिरकार गांव की चिड़ियों ने मेरे बनाए गए मायावी पेड़ में से नेल पॉलिश लगा ही ली। ऐसा कहकर जादूगर जोर जोर से हंसने लगा। प्लीज हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हमें मत मारो। अरे चुप, तुम्हारी जैसी सुंदर चिड़ियों की बलि देखकर मेरे कुल देवता बहुत खुश होंगे और मुझे बहुत जल्द शक्तिशाली बना देंगे। मैंने जादुई नेल पॉलिश का पेड़ इसलिए तो लगाया था ताकि गांव की चिड़िया मेरे बनाए हुए जाल में फंस जाए। अब तुम दोनों मेरे कब्जे में हो। अब तुम्हें मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। हा हा हा। दूसरी ओर काफी समय बीत जाने के बाद पिंकी चिड़िया को घर में न पाकर टुनटुनी चिंता में पड़ गई। टुनटुनी चिड़िया पिंकी को ढूंढने उनकी सहेलियों के घर गई, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला पिंकी की सहेलियां भी घर पर नहीं है। फिर टुनटुनी परेशान होकर अपनी बहन पिंकी को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुंची। तभी उसकी नजर उस नेल पॉलिश के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ को देखकर
चौंक गई और सोचने लगी, अरे ये कैसा पेड़ है? इस पर तो रंग बिरंगी नेल पॉलिश लगी हुई है। मैंने आज तक कभी किसी पेड़ पर नेल पॉलिश लगी हुई नहीं देखी। कल जब मैं यहाँ आई थी तब ये पेड़ यहाँ पर नहीं था। फिर अचानक रातों रात ये पेड़ यहाँ कैसे आ गया? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? वो सोच ही रही थी कि तभी वहाँ एक सुंदर सी चिड़िया आई और उस पेड़ में से नेल पॉलिश निकाल कर अपने नाखूनों पर लगाने लगी और देखते ही देखते वो अचानक गायब हो गई। ये नजारा देख टुनटुनी हक्का बक्का रह गई। लगता है ये कोई मायावी पेड़ है और किसी ने इसका गलत इस्तेमाल करने के लिए यहाँ लगाया है। मुझे लगता है मेरी बहन भी नेल पॉलिश को लगाकर गायब हुई है। मुझे अपनी बहन तक पहुँचने के लिए ये नेल पॉलिश लगानी होगी। टुनटुनी चिड़िया नेल पॉलिश लगाने ही वाली होती है कि तभी एक परी वहाँ प्रकट हुई और बोली, रुक जाओ, ये तुम क्या करने जा रही हो? तुम उस दुष्ट जादूगर से अकेले कैसे लड़ पाओगी? मुझे अपनी बहन को किसी भी कीमत में बचाना है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। साथ ही मुझे गांव की बाकी चिड़ियाओं की भी जान बचानी है। टुनटुनी, तुम बहुत ही अच्छी चिड़िया हो। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जान खतरे में डाल रही हो। तुम्हें पता नहीं वो जादूगर कितना शक्तिशाली है। वो गांव की सुंदर सुंदर चिड़िया की बलि देकर बहुत ही शक्तिशाली बनना चाहता है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई भस्म दे रही हूँ। वहाँ जाते ही उस जादूगर के ऊपर चुपके से छिड़क देना। टुनटुनी चिड़िया परी का धन्यवाद कर जादुई भस्म छुपा कर रख लेती है। फिर टुनटुनी ने जादुई पेड़ से नेल पॉलिश तोड़कर अपने नाखूनों पर लगा ली और पलक झपकते ही वो भी उस जादूगर की गुफा में पहुंच गई और जादूगर को पुकारने लगी। दुष्ट जादूगर, मेरे सामने आ। मैं जानती हूँ तूने मेरी बहन और बाकी गांव की चिड़ियाओं को यहाँ कैद करके रखा है। तेरी भलाई इसी में है, उन सबको छोड़ दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी अचानक जादूगर हंसते हुए वहाँ आ पहुँचा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू तो एक मामूली चिड़िया है और मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं और मैं बहुत जल्द सभी चिड़ियों की बलि देकर शक्तिशाली बन जाऊंगा। जादूगर, मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगी। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर जादूगर जोर जोर से हंसने लगा। तभी मौका पाकर टुनटुनी ने जादुई भस्म निकालकर जादूगर के ऊपर छिड़क दिया। जादूगर के शरीर पर भस्म पड़ते ही जादूगर कौवे का शरीर जलने लगा। जादूगर के मरते ही सभी चिड़िया उसके चंगुल से आजाद हो गयी। फिर सभी ने टुनटुनी को धन्यवाद किया। पिंकी चिड़िया को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और पिंकी चिड़िया टुनटुनी से माफी मांगती है। उसके बाद दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक घने जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टोनी का पति बंटी कबूतर रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करता था। चाय बेचकर उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, उसी से वो अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वो चाय बेच रहा था, तभी पास वाले दुकानदार से किसी बात पर उसकी लड़ाई हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और दोनों को पकड़कर जेल में डाल देती है। जब टोनी चिड़िया को इस बात का पता चलता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? मेरे पास तो बंटी को जेल से छुड़ाने के लिए पैसा भी नहीं है। कितनी बार उसे मना किया था कि अगर कोई दो बात बोल दे तो उसे वो सह ले, लेकिन वो मेरी बात माने तब ना। अब मैं उसे कैसे जेल से बाहर निकालूं? इतनी रात में कोई वकील भी नहीं मिलेगा। टोनी चिड़िया के जोर जोर से रोने के कारण उसकी पड़ोसन चमेली कौवी उसके घर आती है। क्या हुआ टूनी बहन, क्यों इस तरह रो रही हो? क्या हुआ, जरा हमें भी बताओ, कुछ मदद कर पाऊँ तुम्हारी। तो रोने की तो बात है चमेली बहन। बंटी कबूतर को पुलिस पकड़ कर ले गई और मेरे पास एक ढेला भी नहीं है उसे बाहर निकालने के लिए। क्या किया था उसने जो पुलिस पकड़ कर ले गई? वो तो भला कबूतर है, ये बात सभी पक्षी जानते हैं। सुना है पास वाले दुकानदार से उसकी लड़ाई हो गई थी। रो मत बहन, सब ठीक हो जाएगा।
इतना कहकर चमेली कौवी वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी के पास अपने पति को बाहर निकालने का कोई इंतजाम नहीं हो पाता और बंटी के जेल चले जाने की वजह से उसकी चाय की दुकान बंद हो जाती है और घर में खाने पीने की कमी हो जाती है। एक दिन सुबह टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, बेटा चल आज से मैं तेरे पापा की दुकान पर जाकर चाय बेचूंगी। कितने दिनों से तेरे पापा की दुकान बंद है। चाय बेचकर कुछ पैसे जमा करूंगी, फिर तेरे पापा को जेल से छुड़ा लूंगी। हाँ माँ, पापा के बिना ये घर बहुत सूना सूना लगता है। मुझे उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी तुम्हारे साथ चाय बेचूंगी। दोनों माँ बेटी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने के लिए जाती है। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। टूनी चाय बनाती और टुनटुनी चिड़िया उसे ग्राहकों को देती। मैम साहब, आपको भी चाय दूं? गर्मा गर्म इलायची वाली चाय है। चल भाग यहाँ से। मैं इस तरह स्टेशन पर चाय नहीं पीती। मैं तो 5 स्टार होटल की चाय पीती हूँ। साहब आप ले लो ना, मेरी माँ बहुत ही लाजवाब चाय बनाती है। लाओ मुझे एक कप चाय दो। इतना कह रही हो तो पी कर देखता हूँ। टुनटुनी चिड़िया उसको चाय देती है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उनकी चाय ज्यादा नहीं बिकती। माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। मुझे कुछ खाने को दो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो यहाँ बैठ ग्राहकों को चाय पिलाना, मैं तब तक तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया कुछ दूर जाती है। वो देखती है कि एक दुकान पर काफी पक्षियों की भीड़ लगी है। भैया इस दुकान पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? आपको नहीं पता, यहाँ कुल्हड़ पिज्जा बिकते हैं। पूरे स्टेशन पर बस यही एक कुल्हड़ पिज्जा की दुकान है, इसलिए यहाँ पक्षियों की भीड़ लगी रहती है। हे भगवान, आलू पकोड़ा प्याज पकोड़ा के बारे में तो सुना था, ये कुल्हड़ पिज्जा कैसा होता है? पकोड़े वाले भैया, अरे पकोड़े वाले भैया, मुझे कुल्हड़ पिज्जा देना। टूनी कुल्हड़ पिज्जा लेकर टुनटुनी के पास आती है। ये ले टुनटुनी, कुल्हड़ पिज्जा खा। टुनटुनी कुल्हड़ पिज्जा खाने लगती है। माँ ये कुल्हड़ पिज्जा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, लो तुम भी खाओ। टूनी चिड़िया कुल्हड़ पिज्जा खाने लगती है। कुल्हड़ पिज्जा खाकर टूनी चिड़िया टुनटुनी को कुछ पैसे देती है। ये ले पैसे, जा इससे कुछ कुल्हड़ और चीज के पैकेट खरीदना और साथ में बेसन भी लेते आना। अगले दिन से टूनी चिड़िया कुल्हड़ पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। अब उसकी दुकान पर चाय के साथ साथ कुल्हड़ पिज्जा खाने वालों की भीड़ लगने लगती है। बहन जी एक कुल्हड़ पिज्जा मुझे भी खिलाना। बहन जी लाइन में लग जाओ, सबको गर्मा गर्म कुल्हड़ पिज्जा मिलेगा। कुछ ही दिनों में वो अपने पति को जेल से छुड़ा कर ले आती है और फिर सभी मिलकर चाय की दुकान चलाने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। कश्मीर में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। शादी के कई साल बीत चुके थे पर टुनटुनी अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। कालू को एक किसान था। वो अपने छोटे से खेत में खेती किया करता था, लेकिन ज्यादा रासायनिक खाद डालने की वजह से उसका खेत बंजर हो गया था। एक दिन टुनटुनी अपने पति कालू कौए से कहती है, कालू जी मैं कब से कह रही हूँ, आप इस बंजर जमीन को बेच दीजिए और कोई दूसरा खेत खरीद लीजिए। इस खेत में अब कुछ भी नहीं उपजेगा। पिछले 2 सालों से मेहनत कर रहे हो पर अनाज का एक भी दाना नहीं उपज हुआ। समझदारी इसी में है कि हम ये खेत बेच दें। भाग्यवान, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? ये सिर्फ एक खेत का टुकड़ा नहीं, ये मेरा बेटा है। जब तक इसमें फसल उपज रहा था हम इसकी देखभाल करते थे। अब जब ये बंजर हो गया तो मैं इसे कैसे बेच दूं? ये मुझसे नहीं होगा। देखना एक दिन इसी खेत में फिर से हमें अच्छी फसल मिलेगी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 99 - 1 कितने होते हैं। अब तुम अपने मन की करते हो जी, तुम्हारी मन में आएगा वही करोगी। खैर छोड़ो, घर चलो, काफी देर हो गई है। इस तरह कई दिन गुजर गए। कालू रोज अपने बंजर खेत पर जाता और उसे खेती लायक बनाने की कोशिश करता। एक दिन जब वो घर आता है तो देखता है कि टुनटुनी बिस्तर पर पड़ी थी। ऐसे क्यों बिस्तर पर पड़ी हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या बताऊं जी, आज सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैंने अभी तक भोजन भी नहीं बनाया है। काश मेरी कोई बेटी होती तो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो बना दिया करती। पता नहीं कब मेरी तबीयत ठीक होगी, तब तक तुम्हें और मुझे भूखा रहना पड़ेगा।
पड़ेगा। तुम ऐसा करो, तुम सुंदरी के पास चले जाओ और उससे कहकर घर के काम करने को बोल देना। जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, वो घर आकर घर के काम कर दिया करेगी और रोटी भी बना दिया करेगी। कालू कौवा सुंदरी कौवी के पास जाता है। सुंदरी कौवी मालदार पक्षियों के घरों में काम किया करती थी। सुंदरी बहन, अरे ओ सुंदरी बहन, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, उसने आपको घर का काम करने को बोला है। कालू भैया, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। कल जंगल में कनाज चिड़िया आई है, बेचारी को काम की जरूरत है, उसे आपके घर भेज देती हूँ। अगले दिन सुंदरी चिड़िया से कहती है, पिंकी चिड़िया, ओ पिंकी चिड़िया, तू कालू अंकल के साथ उनके घर चली जा और उनके घर का काम कर देना। इस तरह पिंकी चिड़िया कालू कौवे के घर में काम करने लगी। अचानक एक दिन तेज बारिश होने लगती है और खेत में पानी लग जाता है। खेत से पानी जब पूरी तरह से निकल जाता है, तब कालू टुनटुनी से कहता है, अरे मैं सोच रहा हूँ अपने खेत में किसी सब्जी का बीज बो दूं। पास ही में खड़ी पिंकी कालू से कहती है, कालू अंकल, जब मैं कल बाजार सब्जी लेने गई थी, तब वहाँ सब्जी वाले बात कर रहे थे, इस बार बैंगन की अच्छी आमदनी होगी। आप ऐसा करें, अपने खेत में बैंगन के बीज बो दें। अरे तूने तो बहुत अच्छी बात बताई है, मैं आज ही जाकर बाजार से अच्छे किस्म के बैगन के बीज लेकर आता हूँ। कालू कौवा अगले दिन बाजार से बैंगन के बीज खरीद कर लाता है और पिंकी के साथ मिलकर अपने खेत में बैंगन के बीज बो देता है। कुछ ही दिनों में उसके खेत में बड़े बड़े बैंगन लग जाते हैं। कालू उन बैंगन को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता है। पैसे देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सुनते हो जी, मेरे दिमाग में विचार आया है, क्यों न हम पिंकी को गोद ले लें। वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं और इस अनाथ को भी घर मिल जाएगा। इस तरह टुनटुनी और कालू कौवा पिंकी चिड़िया को गोद ले लेते हैं और बैंगन की खेती करके खुशी खुशी रहने लगते हैं।